में बीजेपी की सरकार है, राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार और डबल सत्र में डबल बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ संसद की ओर मार्च कर रही कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसका आरोप है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का पेपर लीक हुआ और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। दूसरी ओर दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हैं। उनका आरोप है कि भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA किसानों के हितों को चोट करेगा और सरकार उनकी 4 प्रमुख मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है। यानी संसद के भीतर सत्ता और विपक्ष की लड़ाई है, तो वहीं संसद के बाहर छात्र और किसान दोनों अपने अपने मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। सबसे बात संगठन की करते हैं, उसमें सबसे पहले राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA पर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि नीट UG परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से बीते महीनों से लगातार CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके सहित उनके तमाम सहयोगियों, साथियों और सोनम वांगचुक भी लगातार अनशन पर बैठ गए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। ये मुद्दा इसीलिए बड़ा है क्योंकि नीट UG देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। दरअसल हर साल 22 से 24 लाख नीट UG परीक्षा के छात्र उसमें शामिल होते हैं। देश भर में लगभग 780 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। MBBS की कुल सीटों की अगर बात करें तो तकरीबन 1.18 लाख है, यानी हर 20 अभ्यर्थी में से लगभग एक को ही MBBS की सीटें मिल पाती हैं। इतनी बड़ी कंपटीशन के बीच में अगर पेपर लीक या गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो छात्रों पर यानी लाखों छात्रों पर इसका भरोसा उठ जाता है। पार्टी की मांग है कि परीक्षा प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पूरी तरीके से इसको पारदर्शी बनाया जाए, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको रोकने के लिए जब बात की गई तो प्रदर्शन शुरू हो गया। उधर दिल्ली में ही दूसरी तरफ किसान आंदोलन हो रहे हैं, यानी दिल्ली में ही दूसरा मोर्चा है। मानसून सत्र के दौरान ही किसान संगठनों ने दिल्ली में धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर के उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। किसानों का आरोप है कि यदि कृषि उत्पादों का आयात बिना पर्याप्त सुरक्षा के बढ़ा तो भारतीय किसान को सस्ते विदेशी उत्पादों में प्रतिस्पर्धा लागू करनी पड़ेगी। भारत में आज भी लगभग 45% यानी 45% आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर डिपेंड है। कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 16 से 18% का योगदान भी है। ऐसे में किसानों का कहना है कि किसी भी व्यापार समझौते से पहले उनकी राय और हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए किसानों की 4 मुख्यतः मांगे हैं। पहली मांग में अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील है, जिसमें किसानों का मुख्य मुद्दा ये है कि यह प्रस्तावित भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौते से सस्ते कृषि उत्पाद जैसे मक्का, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद भारत आएंगे, जिसमें स्थानीय कीमतें क्रैश हो सकती हैं। दूसरी मांग ये है कि कृषि अर्थव्यवस्था को बचाना है। मतलब किसानों का तर्क है कि सस्ते आयात से छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ ग्रामीण पंजाब की जीवन रेखा माने जाने वाले डेयरी क्षेत्र और कुटीर उद्योगों को भारी नुकसान होगा। तीसरी MSP से संबंधित है, यानी कानूनी गारंटी। मतलब अपनी व्यापक मांगों के तहत किसान सभी फसलों को खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की वैधानिक गारंटी की मांग को जोर दे रहे हैं। चौथी मांग की अगर बात करें तो ये किसानों से जुड़े सभी लंबित मुद्दों पर सरकार तत्काल वार्ता करे और आंदोलनकारी संगठनों को औपचारिक बातचीत के लिए बुलाए। उनकी ये मांगे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक इन मांगों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि किसी भी व्यापार समझौते में भारत के किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों में समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि हर FTA का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार पर पहुंचाना है। सरकार ये कहती है कि कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्णय लेते समय सभी पक्षों से चर्चा की जाती है। वहीं नीट को लेकर सरकार पहले भी कह चुकी है कि परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं और जांच भी जारी है। गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं, जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। यानी मानसून सत्र में सरकार 2 अलग अलग मोर्चों पर घिरी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ नीट का सवाल है, जिसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च के जरिए जवाब मांग रही है। दूसरी तरफ करोड़ों किसानों की आजीविका का सवाल है, जो भारत और अमेरिका FTA, MSP और कृषि सुरक्षा को लेकर के सड़कों पर डटी हुई है। संसद के भीतर कानूनों पर बहस होगी, लेकिन संसद के बाहर ये आवाजें 2 तरीके से उठ रही हैं। सबसे बड़ा सामने ये राजनीतिक और नीतिगत इम्तिहान बनती जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन दोनों मोर्चों पर संवाद का क्या रास्ता चुनती है या फिर टकराव की राजनीति और तेज होती है।